तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो, मैं उसे डरपोक समझता हूँ, वो तुम्हें धोखाबाज समझता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। समझना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कंसीडर टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस कंसीडर ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम, प्लस टू बी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो, यू आर कंसिडर हिम टू बी स्टूपिड, यू आर कंसिडर हिम टू बी स्टूपिड। मैं उसे डरपोक समझता हूँ, आई एम कंसिडर हिम टू बी टीमिड, आई एम कंसिडर हिम टू बी टीमिड। वो तुम्हें धोखाबाज समझता है, ही इज़ कंसिडर यू टू बी अ चीटर, ही इज़ कंसिडर यू टू बी अ चीटर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या तुम मुझे नौकर समझते हो, क्या तुम मुझे नौकर समझते हो। ये सवाल या सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डू यू कंसिडर मी टू बी अ सर्वेंट, डू यू कंसिडर मी टू बी अ सर्वेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं उसे समझदार समझता हूँ, मैं उसे समझदार समझता हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। सच तो ये है कि वो खुश नहीं थी, सच तो ये है कि तुम नहीं आओगे, सच तो ये है कि वो कुछ नहीं जानता। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सच तो ये है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन सच तो ये है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सच तो ये है कि वो खुश नहीं थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी वॉज नॉट हैप्पी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी वॉज नॉट हैप्पी। सच तो ये है कि तुम नहीं आओगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू वोंट कम, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू वोंट कम। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। सच तो ये है कि वो कुछ नहीं जानता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही नोज नथिंग। वो आसानी से पास हो गया, उसे आसानी से हसद हो जाती है, वो आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आसानी से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इजीली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इजीली। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इजीली ये वही के वही रहेगा, विच मीन आसानी से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो आसानी से पास हो गया, ही पास्ड इजीली, ही पास्ट इजीली। ही पास्ट ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस का, और इजीली मीन आसानी से। उसे आसानी से हसद हो जाती है। ही गेट्स जेलस इजीली, ही गेट्स जेलस इजीली। वो आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा। ही विल रिच देयर इजीली, ही विल रिच देयर इजीली। वो आसानी से कमरा साफ करेगी, वो आसानी से कमरा साफ करेगी। शी विल क्लीन द रूम इजीली, शी विल क्लीन द रूम इजीली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम आसानी से ये काम कर सकते हो, तुम आसानी से ये काम कर सकते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम्हें लिखना किसने सिखाया, उसे खेलना किसने सिखाया, तुम्हें बोलना किसने सिखाया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसने सिखाया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु थॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हु थॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम, प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें लिखना किसने सिखाया, हु टॉट यू टू राइट,
Who taught you to write? You ये यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसे खेलना किसने सिखाया? Who taught him to play? Who taught him to play? तुम्हें बोलना किसने सिखाया? Who taught you to speak? Who taught you to speak? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे पढ़ना किसने सिखाया? उसे पढ़ना किसने सिखाया? Who taught him to read? Who taught him to read? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें लड़ना किसने सिखाया? तुम्हें लड़ना किसने सिखाया? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। तुम्हें किया उसे जाने दो। तुम्हें किया उसे बोलने दो। तुम्हें किया मैं कुछ भी करूं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हें किया। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट टू यू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट टू यू और अगर लिखना हो तो फिर कामा प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें किया उसे जाने दो। व्हाट टू यू लेट हिम गो। व्हाट टू यू लेट हिम गो। तुम्हें किया उसे बोलने दो। व्हाट टू यू लेट हिम स्पीक। व्हाट टू यू लेट हिम स्पीक। तुम्हें किया मैं कुछ भी करूं। व्हाट टू यू व्हाट एवर आई डू। व्हाट टू यू व्हाट एवर आई डू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें किया मैं किसी से भी बात करूं। व्हाट टू यू आई टॉक टू एनीवन। व्हाट टू यू आई टॉक टू एनीवन। कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो। कहीं ऐसा न हो कि वो पढ़ रहा हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम जा रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो। कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो। लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। कहीं ऐसा न हो कि वो पढ़ रहा हो। लेस्ट ही शुड बी स्टडीइंग। लेस्ट ही शुड बी स्टडीइंग। कहीं ऐसा न हो कि तुम जा रहे हो। लेस्ट यू शुड बी गोइंग। लेस्ट यू शुड बी गोइंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। कहीं ऐसा न हो कि वो खाना बना रही हो। लेस्ट शी शुड बी कुकिंग फूड। लेस्ट शी शुड बी कुकिंग। हमेशा की तरह तुम लेट आए। हमेशा की तरह ये लड़का झूठ बोल रहा है। हमेशा की तरह उसने सफ़ेद ड्रेस पहनी थी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हमेशा की तरह। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज यूजुअल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एज यूजुअल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज यूजुअल ये वही का वही रहेगा, विच मीन हमेशा की तरह। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हमेशा की तरह तुम लेट आए। यू केम लेट एज यूजुअल। यू केम लेट एज यूजुअल। हमेशा की तरह ये लड़का झूठ बोल रहा है। दिस बॉय इज टेलिंग अ लाई एज यूजुअल। दिस बॉय इज टेलिंग अ लाई एज यूजुअल। हमेशा की तरह उसने सफ़ेद ड्रेस पहनी थी। शी वोर वाइट ड्रेस एज यूजुअल। शी वोर वाइट ड्रेस एज यूजुअल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर। हमेशा की तरह वो पढ़ रहा था। हमेशा की तरह वो पढ़ रहा था। ही वॉज स्टडीइंग एज यूजुअल। ही वॉज स्टडीइंग एज यूजुअल। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हमेशा की तरह तुम देर से उठते हो। हमेशा की तरह तुम देर से उठते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।
میں پڑھنے میں اچھا ہوں، میں مسئلہ حل کرنے میں اچھا ہوں، میں کرکٹ میں اچھا ہوں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے آئی ایم گڈ ایٹ پلس تھنگ نیم، یعنی جس چیز میں ہم اچھے ہوں۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں پڑھنے میں اچھا ہوں، آئی ایم گڈ ایٹ ریڈنگ، آئی ایم گڈ ایٹ ریڈنگ۔ میں مسئلہ حل کرنے میں اچھا ہوں، آئی ایم گڈ ایٹ سولونگ پرابلم، آئی ایم گڈ ایٹ سولونگ پرابلم۔ میں کرکٹ میں اچھا ہوں، میں کرکٹ میں اچھا ہوں، آئی ایم گڈ ایٹ کرکٹ، آئی ایم گڈ ایٹ کرکٹ۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں، ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ میں دوست بنانے میں اچھا ہوں، میں دوست بنانے میں اچھا ہوں، آئی ایم گڈ ایٹ میکنگ فرینڈس، آئی ایم گڈ ایٹ میکنگ فرینڈس۔ آئی یہ سبجیکٹ ہے جو چینج ہو سکتا ہے، اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ میں کھانا بنانے میں اچھا ہوں، میں کھانا بنانے میں اچھا ہوں۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس مانو۔ اصل میں اسے کچھ نہیں پتا، اصل میں وہ جھوٹ بول رہا تھا، اصل میں وہ کچھ اور چاہتا تھا۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اصل میں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان ریالٹی۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ ان ریالٹی پلس سینٹینس، سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ ان ریالٹی یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین اصل میں۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اصل میں اسے کچھ نہیں پتا، ان ریالٹی ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ، ان ریالٹی ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ۔ اصل میں وہ جھوٹ بول رہا تھا، ان ریالٹی ہی واز ٹیلنگ اے لائی، ان ریالٹی ہی واز ٹیلنگ اے لائی۔ اصل میں وہ کچھ اور چاہتا تھا، ان ریالٹی ہی وانٹیڈ سم تھنگ ایلس، ان ریالٹی ہی وانٹیڈ سم تھنگ ایلس۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں، ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اصل میں میرا موڈ نہیں ہے، اصل میں میرا موڈ نہیں ہے، ان ریالٹی آئی ایم ان نو موڈ، ان ریالٹی آئی ایم ان نو موڈ۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اصل میں غلطی تمہاری ہے، اصل میں غلطی تمہاری ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس مانو۔ وہ اتنا کیوں سوچتا ہے، تم اتنا کیوں ہنستے ہو، وہ اتنا کیوں بولتا ہے۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے وائی پلس ڈو یا ڈس۔ ڈو یہ آئی وی دے یا پلورل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے، جبکہ ڈز یہ ہی ایٹ یا سنگولر ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ پلس آبجیکٹ پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس سو مچ پلس کوشچن مارک۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ وہ اتنا کیوں سوچتا ہے، وائی ڈز ہی تھنک سو مچ، وائی ڈز ہی تھنک سو مچ۔ تم اتنا کیوں بولتے ہو، وائی ڈو یو اسپیک سو مچ، وائی ڈو یو اسپیک سو مچ۔ وہ اتنا کیوں ہنستا ہے، وائی ڈز ہی لاف سو مچ، وائی ڈز ہی لاف سو مچ۔ تم اتنا کیوں روتے ہو، وائی ڈو یو کرائی سو مچ۔ ایسا ہی یہ کام کرتے رہو، ایسا ہی پڑھائی کرتے رہو، ایسا ہی دوسروں کی مدد کرتے رہو، ایسا ہی اپنا کام کرتے رہو۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کام کرتے رہنا یعنی جاری رکھنا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کیپ آن۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے۔ کیپ آن پلس ورب پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ پلس لائک پلس دس پلس ادر ورڈس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں۔ ایسا ہی یہ کام کرتے رہو، کیپ آن ڈوئنگ دس ورک لائک دس،
keep on doing this work like this. ऐसा ही पढ़ाई करते रहो. Keep on studying like this. Keep on studying like this. ऐसा ही दूसरों की मदद करते रहो. Keep on helping other like this. Keep on helping other like this. ऐसा ही अपना काम करते रहो. Keep on doing your work like this. Keep on doing your work like this. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर. इसी तरह मुझे पढ़ाते रहो. इसी तरह मुझे पढ़ाते रहो. सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मनन. अंग्रेजी सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है. अंग्रेजी पढ़ाना मेरे लिए ज़रूरी है. पैसा कमाना सबके लिए ज़रूरी है. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं ज़रूरी है. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स इम्पोर्टेंट टू. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. इट्स इम्पोर्टेंट टू प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. अंग्रेजी सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है. इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश. इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश. अंग्रेजी पढ़ाना मेरे लिए ज़रूरी है. इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू टीच इंग्लिश. इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू टीच इंग्लिश. पैसा कमाना सबके लिए ज़रूरी है. पैसा कमाना सबके लिए ज़रूरी है. इट्स इम्पोर्टेंट टू एवरीवन टू अर्न मनी. इट्स इम्पोर्टेंट टू एवरीवन टू अर्न मनी. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. यहाँ आना उसके लिए ज़रूरी है. यहाँ आना उसके लिए ज़रूरी है. इट्स इम्पोर्टेंट टू हिम टू कम हियर. इट्स इम्पोर्टेंट टू हिम टू कम हियर. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. वहाँ जाना आपके लिए ज़रूरी है. वहाँ जाना आपके लिए ज़रूरी है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मानना. कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, कितना मेहनती लड़का हो तुम, कितना बड़ा कमचोर है वो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितना. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सच आ. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. सच आ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एज या आर. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो. सच आ बिग फुल ही इज़. सच अ बिग फूल ही इज. कितना मेहनती लड़का हो तुम. सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर. सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर. कितना बड़ा कमचोर है वो. सच अ बिग शर्कर ही इज. सच अ बिग शर्कर ही इज. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. कितना बड़ा डरपोक हो तुम. कितना बड़ा डरपोक हो तुम. सच अ बिग कावर्ड यू आर. सच अ बिग कावर्ड यू आर. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. कितना बड़ा शरारती है तुम्हारा भाई. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मन. जाकर दूध ले आओ, जाकर बताओ उसे, जाकर आराम कर लो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है गो प्लस एंड प्लस सेंटेंस. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. जाकर दूध ले आओ. गो एंड गेट मिल्क. गो एंड गेट मिल्क. जाकर बताओ उसे. गो एंड टेल हिम. गो एंड टेल हिम. जाकर आराम कर लो. जाकर आराम कर लो. गो एंड टेक रेस्ट. गो एंड टेक रेस्ट. बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जाकर पूछ लो. जाकर पूछ लो. गो एंड आस्क. गो
اینڈ آسک کا، اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. جا کر دیکھ لو، جا کر دیکھ لو. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس.